Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss secondary attack rate. It is very important फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. सी इसमें से 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. या तो आपसे फॉर्मूला पूछते हैं, या फिर आपसे इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में पूछेंगे, या फिर आपसे इसकी इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी अटैक रेट होता कैसे. प्राइमरी मीन्स होता है जो फर्स्ट केसेस, जो तो फर्स्ट केस कोई भी डिजीज़ का हुआ एंड उसके बाद जो बाकी केसेस उससे इन्फेक्टेड होकर होते हैं ना, तो उसे ही हम सेकेंडरी केस कहते हैं. और उन पीपल्स में या फिर उन चिल्ड्रन में तो ये रेट क्या होता है इस सेकेंडरी अटैक का, उनमें इन्फेक्शन होने का जो रेट होता है उसे ही हम सेकेंडरी अटैक रेट कहते हैं. ओके, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस इन वन इंक्यूबेशन पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल ससेप्टिबल इन क्लोज कॉन्टैक्ट, जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में टोटल ससेप्टिबल है, इनटू 100. ओके, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, बिकॉज जो ससेप्टिबल है उनमें से ही तो सेकेंडरी केसेस हो रहे हैं. एंड मल्टीप्लायर इज 100, तो मल्टीप्लायर 100 है तो आंसर हमेशा आपको परसेंटेज में मिलेगा. इसलिए सेकेंडरी अटैक रेट इज नॉट अ रेट, इट्स अ प्रोपोर्शन. इफ़ हम सेकेंडरी अटैक रेट देखें मिज़ल्स का, तो वो होता है 80, मोर देन 80%. मम्स का होता है मोर देन 86% एंड चिकन पॉक्स का होता है मोर देन 90%. मीन्स इफ़ एक क्लास में 100 बच्चे हैं जो मिज़ल्स के लिए ससेप्टिबल हैं, तो और उनमें से एक मिज़ल्स का प्राइमरी केस आता है इस क्लास में, तो 100 में से 80% बच्चे को, मीन्स लगभग 80 बच्चे इन्फेक्टेड हो जाएंगे उनको, मतलब 80 बच्चे को वो एक प्राइमरी केस इन्फेक्शन दे सकता है, मीन्स सेकेंडरी केस कर सकता है. एंड इफ़ अगर मम्स होता है किसी क्लास में 100 बच्चे में से एक को अगर मम्स होता है तो वो 86 बच्चे को उस क्लास के इन्फेक्ट कर सकता है. वहीं इफ़ 100 में से अगर एक को चिकन पॉक्स होता है तो वो 90% मीन्स अप्रॉक्स 90 बच्चे को इन्फेक्ट करके सेकेंडरी केस बना देगा. सो वी से दैट सेकेंडरी अटैक रेट इज़ अ मेजर ऑफ कम्युनिकेबिलिटी और इन्फेक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इफ आप ध्यान से देखो तो मिज़ल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स तीनों वायरस हैं, बट चिकन पॉक्स का कम्युनिकेबिलिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप सेकेंडरी अटैक रेट कैलकुलेट करते हो तो प्राइमरी केस को ना तो न्यूमरेटर में इंक्लूड करते हैं ना ही डिनोमिनेटर में इंक्लूड करते हैं. सो प्राइमरी केस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी में हम इंक्लूड नहीं करते हैं प्राइमरी केस को, उसको हटा के फिर बाकी हम कैलकुलेशन करते हैं. बिकॉज न्यूमरेटर में क्या होता है, सेकेंडरी केसेस होते हैं, तो जो पहले से ही प्राइमरी केस है वो तो सेकेंडरी केस नहीं ना बन सकता है, दोबारा उसमें इन्फेक्शन थोड़े होगा. एंड डिनोमिनेटर होता है टोटल ससेप्टिबल, तो टोटल ससेप्टिबल कौन है, प्राइमरी केस तो पहले से ही हो चुका है, तो अब ससेप्टिबल तो नहीं होगा ना. सो ये डिनोमिनेटर में भी यूज़ नहीं होता है प्राइमरी केस. आपसे एग्जामिनर मोस्टली मिज़ल्स का ही एग्जाम्पल देकर सेकेंडरी अटैक रेट का क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज एग्जामिनर आपसे 2 चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि आपको मिज़ल्स का इंक्यूबेशन पीरियड पता हो जो 10 to 14 डेज का होता है, एंड मिज़ल्स वैक्सीन या इन्फेक्शन दोनों से ही लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, ये भी आपको पता हो. तो आपको पता होना चाहिए बात कि मिज़ल्स अगर किसी को डिजीज़ हो जाती है तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसके बॉडी में, या फिर मिज़ल्स की कोई आदमी वैक्सीन ले लेता है तो भी उसके बॉडी में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. नाउ सी द कैलकुलेटरी क्वेश्चन. तो इसके लिए आपको फॉर्मूला रफ शीट में लिखकर कैलकुलेट करना होता है. So a class of 100 student, all are less than 5-year-old. 33 of them develops measles in 2019 and 33 other got measles vaccine in 2020. Now one case of measles occur on 14th of March 2022 and 11 more cases developed by the 26th of March 2022. Then what is the secondary attack rate? तो नाउ फर्स्ट केस 2022 में 2022 में 14 मार्च को आया. आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट केस जो आया है प्राइमरी केस वो 14 मार्च को हुआ, और नेक्स्ट 12 डेज के अंदर में 11 मोर केसेस डेवलप हो गए. ठीक है, तो सेकेंडरी अटैक रेट आपको पता करना है तो आपको फॉर्मूला रफ शीट पर लिखना होगा. एंड सबसे पहले चेक करना होगा कि प्राइमरी केस कहाँ है. तो आपके सामने ही है कि प्राइमरी केस 14 मार्च को जो हुआ एक ही केस है प्राइमरी केस,
एंड 11 जो है ये क्या है, सेकेंडरी केसेस है, बिकॉज पहले केस के बाद ये 11 केसेस हुए, तो टोटल केसेस हो जाएंगे 12। तो टोटल केसेस 12 हो गए। इसमें से जो सेकेंडरी केस है वो है 11 एंड 1 इज प्राइमरी केस। अब फॉर्मूला में न्यूमरेटर आपको क्या है, फॉर्मूला में न्यूमरेटर है टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी केस इन वन इंक्यूबेशन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी केस क्या है, तो सेकेंडरी केस आपको पता है कितना है, 11 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। एंड टोटल ससेप्टिबल, तो आप देखो कि इसमें से टोटल ससेप्टिबल कितने हैं। देखो सी, इसमें से 33 को वैक्सीन मिल चुकी है, 33 को पहले से ही चिकन पॉक्स हो चुका है, तो ये जो बच्चे 33 एंड 33, तो ये दोनों 66 जो है ये माइनस हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इनको तो अब ये ससेप्टिबल नहीं है ना, इनको फिर से तो मिजल्स नहीं हो सकता है। ओके, तो ये 66 जो है ये माइनस हो जाएंगे, तो आपके बचेंगे जो टोटल ससेप्टिबल हैं वो बचेंगे 33, क्योंकि जो 1 जो प्राइमरी केस है उसको तो सबसे पहले आप एक्सक्लूड कर दो, जो प्राइमरी केस है उसको निकाल दोगे तो 100 में से बचे 99 में से 33 को मिला वैक्सीन, 33 को पहले से ही मिजल्स हो चुकी है, तो ये 66 निकल गए, तो बच गए टोटल 33, तो टोटल ससेप्टिबल हो गया 33। सो इसका सेकेंडरी अटैक रेट आएगा 33.3। सी, इफ मैं इसमें से एक लाइन एक्सक्लूड कर दूं कि अगर वैक्सीन ये जो है ना ये 33 को वैक्सीन नहीं मिली, अगर मैं इस लाइन को हटा देती हूँ, तो आप देखो अब सेकेंडरी जो टोटल नंबर ऑफ ससेप्टिबल है वो कितना रहता है। अभी भी तो ये जो सेकेंडरी केस है वो 11 ही है, तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी केस 11 हो जाएगा इंटू 100 और डिवाइडेड बाय टोटल ससेप्टिबल। अब ससेप्टिबल कितने हैं, तो आपको पता है कि 33 को जो मिजल्स हुई थी वो तो ससेप्टिबल नहीं है, तो आपके पास टोटल जो 99 बच्चे हैं, तो 99 में से 33 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 66। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 100 अपॉन 66, ये आएगा सेकेंडरी अटैक रेट आपको 16.6। ओके, सी, इफ मैं ये भी लाइन इसमें से एक्सक्लूड कर दूं कि ना ही 33 को मिजल्स हुआ है और ना ही किसी को वैक्सीन मिली है, तो टोटल 100 बच्चे में से ना ही किसी को मिजल्स हुआ पहले से और ना ही किसी को वैक्सीन मिली, तो टोटल प्राइमरी केस तो 1 है, इसको तो पहले ही एक्सक्लूड कर देना है इसमें से, तो बाकी जो बचे 99 बच्चे पूरे के पूरे ससेप्टिबल है मिजल्स के लिए, तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो होगा 11 केसेस जो सेकेंडरी केस आए हैं, तो 11 सेकेंडरी केस और डिनोमिनेटर हो जाएगा 99 इंटू 100, तो ये आपको आएगा सेकेंडरी अटैक रेट इसका 11.1. Okay, now clear? So in the next video we will discuss about the respiratory infections. Okay, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.